जी, तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है होम नेटवर्क्स के ऊपर। यानी घरों में जो नेटवर्क्स होते हैं तो उन्हें हमें कौन-कौन से फीचर्स, कौन-कौन से फंक्शंस हमें मिलते हैं उनके अंदर, ठीक है? क्या हमें उसके एडवांटेजेस मिलते हैं। तो कह रहा है कि होम नेटवर्क्स में आप एक ही वक़्त में सबके सब जितने भी घर में लोग हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे आप लोग अगर पिक्सेल का डीएसएल यूज़ करते हैं घर के अंदर, तो आपके स्मार्टफ़ोन्स और आपके कंप्यूटर्स और आपके लैपटॉप सेम टाइम पे इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। यानी मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो एक ही इंटरनेट कनेक्शन के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। आप एक सिंगल हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन शेयर करते हैं आपस में, ठीक है? थ्रू वाईफ़ाई एंड थ्रू द केबल ऑफ द इंटरनेट डिवाइस। आप एक दूसरे के कंप्यूटर्स की प्रोग्राम्स और फाइल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। मे बी आपने ये फीचर कभी ट्राई ना किया हो, लेकिन दो कंप्यूटर्स जो आपके घर में नेट यूज़ कर रहे हैं, जो वाईफ़ाई से कनेक्ट हैं या केबल के ज़रिए कनेक्ट हैं, वो आपस में फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। आप पेरिफेरल्स शेयर कर सकते हैं, यानी आप अपने घर के अंदर एक प्रिंटर जो है, वो भी अपने उस पेरिफेरल राउटर के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। मल्टीप्लेयर गेम्स आप खेल सकते हैं अपने उस होम नेटवर्क के अंदर। आप गेम कंसोल्स को इंटरनेट से कनेक्ट करके गेम्स खेल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। तो कम्युनिकेशन चैनल वो ट्रांसमिशन मीडिया है ऑन विच डाटा ट्रेवल्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर वो मीडिया जिसके ज़रिए डाटा ट्रैवल करता है वो आपका ट्रांसमिशन मीडिया होता है या कम्युनिकेशन चैनल हम उसे कहते हैं। और बेसिकली इसमें वायर्स यूज़ होंगी या ये वायरलेस होगा और इसमें कैपेबिलिटी होती है तो ये एक ही से ज़्यादा सिग्नल्स को कैरी कर सकता है। कुछ डेफिनेशंस हैं रिलेटेड टू कम्युनिकेशन चैनल जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले है जी बैंडविड्थ, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट कैन ट्रैवल ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल समटाइम्स इज कॉल्ड बैंडविड्थ। तो आपके पास वायर्ड नेटवर्क है अगर और उसमें आप जो केबल यूज़ कर रहे हैं तो उस केबल पे से एक वक्त में कितना डाटा ट्रैवल कर सकता है वो उसकी बैंडविड्थ है, ठीक है? यानी उस केबल में कितना डाटा आप एक वक्त में गुजार सकते हैं उसकी बैंडविड्थ होती है। फिर है जी हमारे पास लेटेंसी, द टाइम इट टेक्स अ सिग्नल टू ट्रैवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क में जब एक डिवाइस कोई डाटा कोई सिग्नल सेंड करता है और वो सिग्नल वो डाटा रिसीवर के पास पहुंचता है कुछ टाइम के बाद, तो ये जो टाइम लगेगा ना उसे फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने में, सेंडर से रिसीवर के पास जाने में जो टाइम लग रहा है सिग्नल को, वो होता है लेटेंसी कहते हैं हम उसे। यानी स्पीड भी आपसे स्पीड तो नहीं खैर कहेंगे, ये तो टाइम के सेंस में आ रही है बात ये। ट्रांसमिशन मीडिया तो वो फिजिकल मीडियम है जिसके थ्रू डाटा ट्रेवल कर रहा है। और ब्रॉडबैंड मीडिया ट्रांसमिट मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली। ब्रॉडबैंड मीडिया क्या होता है कि एक ही वक्त में मल्टीपल लोकेशंस पे डाटा को सिग्नल को सेंड कर सकते हैं आप। ट्रांसमिशन मीडिया उस सिग्नल को कैरी करता है, लेके जाता है अपने साथ, यानी कि इसके ज़रिए डाटा ट्रैवल करता है। और ब्रॉडबैंड का मतलब है कि मल्टीपल सिग्नल्स को एक ही वक्त में आप ट्रांसफ़र करते हैं, वो होती है ब्रॉडबैंड। जैसे कि रेडियो जो होता है ये ब्रॉडबैंड ब्रॉडकास्ट होता है ना, रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, यानी कि वो एक ही लोकेशन से सबको मल्टीपल सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया अब हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जब आपका नेटवर्क अगर वायर्ड नेटवर्क है, केबल वाला नेटवर्क है, केबल पे चल रहा है, तारों पे चल रहा है, तो उसमें हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया की यानी कौन कौन सी केबल्स हो सकती हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर वायर्स होंगी, केबल्स होंगी या दूसरे टेंजिबल मटेरियल्स होंगे। टेंजिबल का मतलब है कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, उन पे कुछ मैस है, कुछ वॉल्यूम है उनका, ठीक है? तीन तरह की केबल्स हम यूज़ करते हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या है
कि टेलीफोन सिस्टम के अंदर जो वायर्स होती हैं वो आपकी ट्विस्टेड पेयर होती हैं। कोएक्सियल केबल, ये आपकी वो केबल की तार है घर में जो आ रही है आपके। फाइबर ऑप्टिक्स एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर आ रही है बात ये। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर केबल्स और इट इज़ लेस वल्नरेबल टू इंटरफेरेंस नॉइस। यानी जब केबल्स आप देखते हैं कि डिफरेंट केबल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स होती हैं उसमें, उसमें टेलीफोन की केबल्स होती हैं, उसमें फिर जो आपकी टेलीविज़न नेटवर्क है उसकी केबल्स होती हैं। तो इन केबल्स के जो सिग्नल्स हैं ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है? यानी बिजली की तारें जो हैं वो आपकी नेट की तार के सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकती हैं, उसे हम कहते हैं नॉइस। तो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स के अंदर जो नॉइस की इंटरफेरेंस है ये बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट मिनिमम होती है। देयरफॉर मोर सिक्योर एंड स्मॉलर साइज, बहुत पतली होती है, बहुत हल्की होती है साइज में और स्पीड में बाकी सारी केबल से बहुत ज़्यादा होती है। ये देखें, ये हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफ़र रेट है डिफरेंट फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया का। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में उसकी कैटेगरीज हैं। कोएक्सियल केबल की कैटेगरीज है, उनके आगे स्पीड लिखी हुई है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड ट्रांसफ़र करवा सकती है केबल्स ये। और फिर फाइबर ऑप्टिक्स है और उसमें भी डिफरेंट फाइबर ऑप्टिक्स के कह लें कि मॉडल्स हैं उनके। और आगे उसकी बताई हुई स्पीड कितनी है इसे आप देख लीजिएगा। बेसिकली तो ये याद करने वाला तो कुछ नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हल्की फुल्की आपके जहन में होनी चाहिए। ये रही ट्विस्टेड पेयर केबल। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें पेयर होते हैं केबल्स के और आपस में ट्विस्ट होते हैं। जैसे देखें ये दो केबल्स आपस में ट्विस्टेड हैं पेयर, ये पेयर ट्विस्टेड है, ये भी पेयर ट्विस्टेड है, ये भी पेयर ट्विस्टेड है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। नॉर्मली आप इन्हें डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव कोएक्सियल केबल, जैसे आपकी वो केबल की तार होती है, इसमें एक कॉपर वायर होती है। कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेशन मटेरियल लगा होता है वाइट कलर का, उससे फिर ब्रेडेड मेटल होता है, वो जाली सी एक जो लगी होती है उसके ऊपर, और फिर एक आउटर कोटिंग होती है प्लास्टिक की जो कि प्रोटेक्ट करती है इन सबको, ठीक है? और इन्हें भी आप नेटवर्क कनेक्टिविटी के अंदर यूज़ कर सकते हैं इस केबल को। वैसे तो जो नॉर्मल यूज़ है इस केबल का आजकल वो तो टेलीविज़न केबल के अंदर ये यूज़ होती है तार। फिर फाइबर ऑप्टिक्स हमारे पास, इसमें बेसिकली क्या होता है कि ग्लास की शील्ड होती है जिसको हमने कोटिंग करके प्रोटेक्ट किया होता है, प्रोटेक्टिव उसकी कोटिंग होती है ऊपर, ठीक है? और उसके अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर कोर होता है और इसके ज़रिए डाटा ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है? और ये देखें, ये चीज़ ये यहाँ पे दिखाई हुई है कि एक जो आउटर जैकेट है, प्रोटेक्टिंग जैकेट, उसके अंदर बहुत सी फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती हैं ब्रिक ब्रिक सी, ठीक है जी? और इस इमेज में क्या किया उसने कि एक बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स को फाइबर ऑप्टिक के साथ उन्होंने कनेक्ट किया हुआ है। आजकल फाइबर ऑप्टिक्स ही इम्प्लीमेंट हो रही है, इवन पीटीसीएल वाले जगह जगह फाइबर ऑप्टिक्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसके अंदर और स्पीड बहुत ज़्यादा देती है ये आपको। अब नेक्स्ट है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, यानी कि ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें कोई फिजिकल की केबल तो नहीं होती लेकिन वो वायरलेस डाटा ट्रांसमिट करता है। when inconvenient और impossible to install केबल, तो ऐसी जगह जहाँ पे केबल इंस्टॉलेशन जो सी है मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, जैसे जो हिली एरियाज होते हैं, दूर दराज के इलाके होते हैं जहाँ पे केबल्स का नेटवर्क पहुँचाना डिफ़िकल्ट होगा, महंगा पड़ेगा, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग वायरलेस ट्रांसमिशन का काम लिया जाता है, जैसे कि ब्लूटूथ इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है। तो डिफरेंट हमारे पास ये ट्रांसमिशन मीडिया है और उनके आगे स्पीड लिखी हुई है, इसे आप देख लीजिएगा और इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जैसे ब्रॉडकास्ट रेडियो क्या होता है, तो ब्रॉडकास्ट रेडियो में क्या होता है कि रेडियो सिग्नल्स को ओवर लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंस हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। जैसे कि एफएम रेडियो है आपका, तो छोटे डिस्टेंस पे भी बड़े डिस्टेंस पे भी रेडियो को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, यानी ये रेडियो को फैला रहे हैं और जिसने वो रेडियो सिग्नल रिसीव करना है वो रिसीव कर लेता है। यानी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती इन सिग्नल्स की, बस ये हर जगह रेडियो से आवाज़, जैसा एक स्पीकर होता है ना क्लास के अंदर, टीचर वो बोल रहा है तो वो आवाज़ सब सुन सकते हैं। अब जो चाहे इस पे फोकस करे, जो चाहे फोकस ना करे। तो ये भी ऐसे ही है
कि आपके इर्द-गिर्द हर जगह पे रेडियो सिग्नल्स हैं, जो ब्रॉडकास्ट किए गए हैं स्टेशन की तरफ से। आप जिस डिवाइस का दिल चाहे वो उन्हें रिसीव कर ले, जिसका दिल चाहे उन्हें रिसीव ना करे। यानी वन टू ऑल कम्युनिकेशन होती है ये। सेलुलर रेडियो होता है, ये भी ब्रॉडकास्ट रेडियो का ही एक एग्जांपल है एंड वाइडली यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जिस तरह आपके इर्द-गिर्द आप देखें यूफोन के सिग्नल्स भी हैं, जैज़ के सिग्नल भी हैं, ज़ोंग के सिग्नल्स भी हैं। अब जो उससे कंसर्न डिवाइस होगा, वो अपना कंसर्न सिग्नल रिसीव कर लेगा। यानी कोई डिवाइस है जो यूफोन नेटवर्क यूज़ कर रहा है, तो यूफोन का सिग्नल रिसीव करेगा। कोई डिवाइस है वो जैज़ के नेटवर्क यूज़ कर रहा है, वो जैज़ का सिग्नल रिसीव करेगा। तो ये मतलब होता है ब्रॉडकास्ट का। यानी कि सिग्नल स्प्रेड कर दिए जाते हैं और रिसीवर जिस रिसीवर ने रिसीव करना हो सिग्नल वो रिसीव कर लेते हैं। माइक्रोवेव्स ऐसी रेडियो वेव्स होती हैं जो कि हाई स्पीड सिग्नल ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती हैं आपको। यानी हाई स्पीड पे डाटा ट्रांसफ़र करना है आपने, तो आप अपने माइक्रोवेव्स के ज़रिए कर सकते हैं। माइक्रोवेव्स स्टेशन होते हैं हमारे पास, अर्थ बेस्ड स्टेशन है जिसमें डिशेस लगी होती हैं, और वो डिशेस जो से माइक्रोवेव कम्युनिकेशन करवाती हैं, और ये स्ट्रेट लाइन में ही कम्युनिकेशन करवा सकती हैं। जैसे आप देखें जिस तरह से खंभे लगे होते हैं जगह जगह पे, ये आपके माइक्रोवेव स्टेशन होते हैं बेसिकली। और ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे स्ट्रेट लाइन में डाटा ट्रैवल करवाते हैं, सिग्नल ट्रैवल करवाते हैं। रास्ते में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, कोई बिल्डिंग वगैरह आएगी, तो वो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा। देन वी हैव कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। स्पेस में ये आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ हमारे पास स्पेस स्टेशंस हैं, और वो ज़मीन से, यानी कि ज़मीन पे जो माइक्रोवेव स्टेशंस हैं, उनसे वो सिग्नल रिसीव करते हैं और कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन भी कर देते हैं इसे। और यही आज का लेक्चर था। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।